दिल तो बस पागल है, दिल तो बस पागल है, भटकता रहता है। मेरी आँख का पानी सुन, तुझे क्या कहता है। दर्द बहुत है इनमें जो दिखाई नहीं देता। दिल तेरा दीवाना है, तुझे कुछ नहीं कहता। सितम ढाई जा तो मुझ पर, देखूं कब तक ढाएगी। कभी ना कभी तो तुझे भी मेरी याद बहुत आएगी। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रवि कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। दोस्तों, दर्द बहुत है इनमें जो दिखाई नहीं देता। आज एक ऐसी ही क्लास हम आपको देने जा रहे हैं जो दिखाई नहीं देते। ठीक है, नाउन की टाइप पर साथियों हम लास्ट जो टाइप है नाउन का उस पर आप पहुंचे हैं। और लास्ट टाइप जो रहता है दोस्तों वो कभी भी दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ क्या होता है, महसूस होता है। बिल्कुल दर्द की तरह महसूस होता है। दोस्तों नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाई, नाउन अब आप जानते हो एक नेम होता है। तो ये नेम किसका होता है साथियों, ये नेम होता है भाई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स। ठीक है, हालांकि फीलिंग सारी ही एब्स्ट्रैक्ट होती है, कभी दिखाई नहीं देती। तो हम इसको कह सकते हैं दोस्तों, हमने आपके सामने लिखा था फेल्ट ओनली, फेल्ट ओनली। देखिए थोड़ी सी बड़ी क्लास रहेगी साथियों, बड़े इत्मीनान के साथ में इसको आप देखना। यस, फेल्ट ओनली। कि भी कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं हमारे सामने जो हमें दिखाई नहीं देते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें महसूस होते हैं। राइट, महसूस वो होते हैं साथियों, फेल्ट ओनली। और इसके लिए हमने लिखा था आपके सामने फैक्ट्स। एक वर्ड हमने लिखा था साथियों, फैक्ट्स। ये सारे के सारे जो नाउन है ना वो इसी कैटेगरी से होते हैं भाई, फेल्ट ओनली से। अब चाहें तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं भाई। एफ स्टैंड्स फॉर फीलिंग, ए स्टैंड्स फॉर एक्शन, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, और आपका एस स्टैंड्स फॉर स्टेट। तो फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, चारों की चारों चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, वो हमें महसूस होती हैं। वी कैन ओनली फील देम, राइट। सो वी कैन नाइदर टच नो सी देम। ठीक है भी, हम ना तो इनको टच कर सकते हैं दोस्तों, और ना ही हम इनको छू सॉरी देख सकते हैं। ठीक है, ना तो इनको छू सकते हैं और ना ही हम इनको देख सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी आपकी है वो दोस्तों क्या है, फेल्ट ओनली ऑफ फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। ठीक है, सब क्या है आपके फेल्ट ओनली कैटेगरी से हैं, सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं, जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा दोस्तों ऑनेस्टी। ध्यान से देखिएगा भाई, मैंने पहले भी कहा थोड़ी सी लंबी क्लास रहेगी ये। ठीक है, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, ओहो, लव, दिखाई कहां देता है भाई, फील ही होता है। ठीक है, कभी कभी आपको हो सकती है किसी से हेटर। ठीक है, आपको हो सकती है, किसी को आपसे हो सकती है। ठीक है, आप साथियों रनिंग, इसके अलावा भी फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, लव, हेटर, रनिंग। ठीक है, अगर आपके किसी से फ्रेंडशिप हो जाए तो आपके चेहरे पर आती है भाई हैप्पीनेस, है ना। किसी से फ्रेंडशिप हो जाए तो फीलिंग ही कमाल की होती है। ओ बेटे, बन गई बात। हाँ, तो चेहरे पर क्या आती है दोस्तों, हैप्पीनेस। क्या आती है साथियों, हैप्पीनेस, हीरोइज्म,
हीरोइज्म जब आप दिखाते हो तो आपको मिलती है फ्रीडम। तो दोस्तों ये जितने भी हैं सारे के सारे, आप ऑनेस्टी की बात करें, फ्रेंडशिप, लव, हेटर, रनिंग, हैप्पीनेस, हीरोइज्म और फ्रीडम, किसी की भी बात करें तो ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम उनको क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इनको फील कर सकते हैं। हम इनको ना तो टच कर सकते हैं ना ही हम इनको देख सकते हैं, राइट। अब सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, वो है कि हम किस तरीके से जाने भी कौन से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं वर्ड्स, राइट, हम किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएं। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि हमें इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बड़े अच्छे तरीके से देखना होगा, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये बना कैसे हैं। अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाना सीख लिया तो कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आएगी। और यकीन मानिएगा सिर्फ अकेला ऐसा नाउन है जो अच्छे से अच्छे लेवल के बच्चे को कंफ्यूज करता है, और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन लाजमी है पूछना दोस्तों। ठीक है, तो आइए एक बार हम इन्हीं वर्ड्स को ध्यान से देखते हैं। देखें, मैंने यहां देखा, अगर मैं ऑनेस्टी को देखता हूं तो मुझे नजर आया कि ऑनेस्ट के साथ में हमने वाई को रखा है। ठीक है, और इस रखने को कहा जाता है दोस्तों सफिक्स करना। ठीक है, यस क्या करना, सफिक्स करना, राइट। इधर अगर हम देखें, माफ कीजिएगा एन हो रहेगा यहाँ, फ्रेंड, फ्रेंड के साथ में हमने किसको सफिक्स किया भाई, शिप को, है ना। अब फ्रेंड क्या है, एक कॉमन नाउन है ना। तो फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है। अगर मैं कहूं कि मैं कल मेरे दोस्त से मिला तो आप क्या पूछेंगे, भी कौन सा दोस्त, दोस्त तो कोई भी हो सके है ना। तो ऐसा तो कोई भी हो सकता है, हम पढ़कर आए हैं कॉमन नाउन में। ठीक है, हमने कहा भी लव देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ कर ही सकते हैं। है बस इतनी सी बात मोहब्बत की, है बस इतनी सी बात मोहब्बत की, मत पूछो क्या है औकात मोहब्बत की, क्यों धर्म के नाम पर टूट जाते हैं रिश्ते, जब होती ही नहीं कोई जात मोहब्बत की। दोस्तों मोहब्बत, हेटर, हेट के साथ में हमने किसको जोड़ा हुआ है भाई, आरईटी, रेट। रनिंग, रन के साथ में भाई आईएनजी को सफिक्स किया, राइट। हैप्पीनेस, अब देखा हैप्पी के साथ में हमने किया भाई नेस। हीरोइज्म, हीरो के साथ में इज्म। फ्रीडम, फ्री के साथ में दोस्तों टर्म। तो यहां पर हमने सीखा है कि कुछ ना कुछ यहाँ जुड़ रहा है, यस कुछ ना कुछ यहाँ पर जुड़ रहा है। तो दोस्तों आइए चलते हैं कि किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बना सकते हैं। तो आइए, अब ये जो जुड़ने वाली बात है ना, उसको हम बोलते हैं साथियों, क्या लिखा मैंने यहाँ, ये बिल्कुल एफिक्सिस। क्या लिखा दोस्तों हमने, एफिक्सिस। ठीक है, अब ये जो एफिक्सिस होते हैं ये अपने आप में 3 होते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा, 3 होते हैं। मैं 2 को अभी लिखता हूं, एक को मैं आपको बाद में बताता हूं। ठीक है, पहले आप यूज करते हो दोस्तों प्रीफिक्स। क्या बताते हो आप, पहले प्रीफिक्स और फिर है दोस्तों आपका सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब प्रीफिक्स जो है वो किसी भी वर्ड के आगे जोड़ा जाता है। ठीक है, किसी भी वर्ड के आगे जोड़ा जाता है। और जो सफिक्स है वो किसी भी वर्ड के बाद जोड़ा जाता है। और जो ये वर्ड होता है मेरे साथियों, जिसके साथ भी ये जुड़ने का काम करता है, उसको हम कहते हैं रूट। क्या कहते हैं साथियों, रूट। इसको कहा जाता है भाई रूट। ठीक है, अब इस रूट का मतलब क्या है भाई, इस रूट का मतलब है बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड, बेसिक फॉर्म ऑफ अ
वर्ड, ठीक है। अब वर्ड क्या होता है, वर्ड आपको पता ही है कि वर्ड इस लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा समूह होता है जिसका अपना एक मीनिंग होता है, राइट। तो ये जो रूट होता है दोस्तों, ये सबसे छोटी मीनिंगफुल, ठीक है, इकाई आप इसको कह सकते हैं जो मीनिंगफुल है। इस देखो जो मीनिंगफुल है, हम रूट को क्या कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक बेसिक फॉर्म है वर्ड की, ठीक है। अगर हम इस रूट से वर्ड्स को तोड़ते हैं तो पूरे का पूरा मीनिंग डैमेज हो जाता है, राइट। तो दोस्तों बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड क्या होते हैं, रूट, और उसी के पहले जो लगने वाले वर्ड्स होते हैं प्रीफिक्स, और उसके बाद लगने वाले जो वर्ड्स होते हैं साथियों वो सफिक्स। अगर आपने इन एफिक्सेस को अच्छे से सीख लिया तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाना बिल्कुल क्लियर तरीके से सीख जाओगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम इन एफिक्सेस को जोड़ते हैं तो दोस्तों यहां पर तीन चीजें रहती हैं कि इन अफिक्सेस का कभी भी अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। भाई इनका अपना कभी भी इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता, ये पहली बात है, ठीक है, ये पहली बात है। अगर मैं इसे ऑनेस्टी के साथ में, ऑनेस्ट वर्ड के साथ में जो वाई जुड़ा हुआ है, अगर इस वाई को कहूंगा तो वाई का कोई अपना मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब इसे शिप का कोई अपना मीनिंग नहीं है, ठीक है। हालांकि शिप मीन्स आप कहते हो कि भी पानी का जहाज, ठीक है, लेकिन यहां पर इसका मतलब कोई भी नहीं है दोस्तों यहाँ, ठीक है। इस वर्ड का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, आईएनजी का कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं है, इंडिपेंडेंट मतलब इन वर्ड्स का नहीं होता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखता हूं पहले आप लोगों को दोस्तों, यहाँ वर्ड्स लिखते हैं, मैंने लिखा जैसे इम्पॉसिबल, यस, इम्पॉसिबल, इम्प्योर, इम्पॉसिबल, इम्प्योर, इमेजिनेशन, लिखा दोस्तों डिसरिगार्ड, यस, डिसरिगार्ड, डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, इम्पोलाइट, क्या लिखा दोस्तों हमने, इम्पोलाइट, इमोरल, यस, इमोरल, इम्प्रूवमेंट, क्या देखा हमने दोस्तों यहाँ पर, इम्प्रूवमेंट। हम लगाते हैं भाई डिससैटिस्फैक्शन, डिससैटिस्फैक्शन। तो आप एक चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कहा कि फर्स्ट जो पॉइंट इसका कि इसका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता, राइट। अगर मैं इस इन को यहाँ से हटाता हूँ, अगर मैं इस इन को यहाँ से हटाता हूँ, ये इन यहाँ पर क्या है भाई, प्रीफिक्स है, ठीक है, यस, प्रीफिक्स है, तो क्या इस इन का कोई अपना मतलब है, देखो ये तो रूट वर्ड है, ये जो है ये तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, रूट है, ये पॉसिबल रूट इसलिए क्योंकि अपना मीनिंग इसका होता है। अगर इससे थोड़ा सा और इसको अगर हम तोड़ें तो इसका जो पूरा पूरा मीनिंग वो डैमेज हो जाएगा, लेकिन ये जो इन है, इस इन का क्या कोई अपना मतलब होता है, इस क्या अपना कोई मतलब होता है भाई। ये जो डिस है दोस्तों, इस रिगार्ड का अपना एक मतलब है, डिस का क्या कोई मतलब होता है, इस क्या आप किसी को कह सकते कि आप बड़े इन हो और मैं आपसे डिस हूं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो दोस्तों इनका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता, राइट। लेकिन इनके अंदर वो पावर होती है कि ये किसी भी रूट के साथ जब मिले
तो ये उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं। यस, मीनिंग उसका चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हमने ऑनेस्ट की बात की तो आप कहते हो ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है भाई ईमानदार व्यक्ति। यस, जिसका मतलब भाई ईमानदार। लेकिन जैसे ही वाई को मैंने जोड़ा तो यहाँ पर इसका मीनिंग चेंज कर दिया इसने। ठीक है, एक तो पहली तो चीज इसने क्या की कि भाई इसने मीनिंग चेंज किया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई, चेंज द मीनिंग। दोस्तों ये मीनिंग को चेंज कर देते हैं और उसी के साथ साथ जो दूसरा ये काम करते हैं वो करते हैं कि भी चेंज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिस भी वर्ड के साथ में ये जुड़ते हैं उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये चेंज कर देते हैं। उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कर देते हैं साथियों, ये चेंज कर देते हैं। अब देखो जैसे हमने यहाँ की भाई ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति है भाई, और इसके साथ साथ अपना क्या है कि ये दोस्तों क्या है, एडजेक्टिव है ना। क्या है दोस्तों यहाँ पर ये अपना है कि एडजेक्टिव है। लेकिन जैसे इसके साथ वाई सफिक्स किया तो एक तो इसका मीनिंग चेंज होगा ईमानदारी, और दूसरा इसका क्या होगा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो भी चेंज हुआ और वो क्या बन गया, सीधे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है भाई, फ्रेंड है कॉमन नाउन है, ऐसा तो कोई भी हो सकता है। जैसे शिप को जोड़ा, फ्रेंडशिप। ठीक है, ऐसी चीज बनेगी जिसको ना तो हम टच कर सकते हैं ना उसको हम देख सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं भाई उसको फील कर सकते हैं। तो कैटेगरी कौन सी गई भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, लव अपने आप में पहले से ही है। हेटर, हेट एक वर्ब होती है, उस वर्ब के साथ में हमने RET को जोड़ा, रेड को जोड़ा, तो चुपचाप क्या चला गया भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रन एक वर्ब के साथ में दोस्तों ING को जोड़ा, रनिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब रनिंग देखो आप ये कहें कि सर रनिंग तो दिखती है, भाई हमें रनिंग नहीं दिखती। यस, हमें रनिंग नहीं दिखती, हमें किसी के हाथ पैर दिखते हैं, पैर दिखते हैं वो चलते हुए। ठीक है, लेकिन रनिंग नहीं दिखती। अब मेरे हाथ में ये मार्कर है, यस मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैंने कहा भी मैं ये मार्कर आपको देता हूँ, ये मार्कर आपके पास चला गया। ठीक है, इसी तरीके से क्या आप रनिंग को कर सकते हैं, यस बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यस हैप्पीनेस, भाई हैप्पी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है यहाँ, नाउन बनेगा भी, हैप्पी आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, नेस जुड़ते ही मीनिंग चेंज हुआ, खुशी, और पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हुई। इसी तरीके से दोस्तों इज्म जुड़ते ही हीरो, हीरो एक है आपका कॉमन नाउन है। क्या है दोस्तों, आपका हीरो एक कॉमन नाउन है। ठीक है, जैसे ही ISN जोड़ा, इज्म जोड़ा, तो क्या बनेगा भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरीके से दोस्तों आपका जो फ्री है, फ्री एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव जैसे ये डम वर्ड जोड़ा तो क्या बनेगा भाई एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फ्रीडम। ठीक है, हमने कहा भाई लाफ्टर, यस देखो दोस्तों बहुत अच्छा एग्जांपल है लाफ्टर। अब ये जो लाफ है दोस्तों क्या है, अपने आप में ये है तो एक वर्ब है, तो अपने आप में कि वर्ब। जैसे ही TR को जोड़ा, यस लाफ्टर क्या बना दोस्तों यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। बिल्कुल हम लाफ्टर को देख नहीं सकते, किसी की स्माइल को हम देख नहीं सकते, उसको हमें समझना पड़ता है साथियों, लाइफ को हमें समझना पड़ता है। बिल्कुल किसी की जो स्माइल है, यस स्माइल जो किसी की है वो किसी के लिए इंस्पिरेशन हो सकती है, किसी की स्माइल किसी के लिए कंफ्यूजन हो सकती है, किसी की स्माइल किसी के लिए गजब ढा सकती है, किसी की स्माइल किसी की रातों की नींद चुरा सकती है। ठीक है, किसी की स्माइल बिल्कुल कहर ढा सकती है। तो दोस्तों स्माइल को हमें समझना पड़ता है कि वो स्माइल किस वे में है। तो समझने की यहाँ पर दोस्तों क्या है, चीजें हैं, फील करने की चीजें हैं, यानी फीलिंग्स यहाँ पर जुड़ी होती हैं, राइट। तो देखें जो एफिक्सेस है वो इस तरीके से काम करते हैं। अब एक बार यहाँ से आप ये देखना कि जो यहाँ पर प्रीफिक्स कौन से हैं, सफिक्स कौन से हैं। प्योर वर्ड एडजेक्टिव अपने आप में, इंग जोड़ा रहा तो एडजेक्टिव हुई, लेकिन मीनिंग इसका क्या कर दिया भाई, नेगेटिव। ठीक है, जिस भी वर्ड के साथ में दोस्तों हम इम प्रीफिक्स को जोड़ते हैं
तो जो मीनिंग होता है ना वो अपने आप में नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, इस इमेजिनेशन में जल्दी से बताएं भाई, इस इमेजिनेशन में जल्दी से बताएं कि कौन सा प्रीफिक्स है कौन सा सफिक्स है। ठीक है, क्या ये इम यहाँ पर प्रीफिक्स है? इस देख लीजिए ध्यान से, इनको अगर हम निकाले तो एजिनेशन, शायद कोई डिक्शनरी में ऐसा वर्ड नहीं होगा, लेकिन अगर हम इस तरीके से यहाँ इसको करें इमेजिन, इस इमेजिन एक वर्ड है भाई। ठीक है, वर्ब है, और जैसे ही एसन जोड़ा, ठीक है, तो क्या बना इमेजिनेशन। अब जैसे ही साथियों हमने इसके साथ में एसन जोड़ा है, मैंने अभी आपको कहा था कि जो एफिक्सेस है वो तीन तरीके के होते हैं, प्रीफिक्स आगे लगने वाले, सफिक्स जो रूट के पीछे लगते हैं। ठीक है, और कई बार जब हम सफिक्स कहीं पर जोड़ते हैं किसी रूट के साथ में तो स्पेलिंग के अंदर कुछ चेंजिंग आ जाते हैं साथियों, और उनको कहा जाता है भाई इनफिक्स। क्या कहते हैं दोस्तों उसको? इनफिक्स। अब जैसे हमने इमेजिन को देखते हैं, इमेजिन की स्पेलिंग क्या है भाई दोस्तों? हम इमेजिन जब भी लिखते हैं तो इमेजिन की स्पेलिंग आप क्या लिखते हो भाई? यही लिखते हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्लस में आपके इसके एसन को जोड़ा तो आपको इस ई को हटाना पड़ा, तो ये जो है यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका इनफिक्स हुआ। ठीक है, इनफिक्स ये हुआ। बट दिस कंटिन्यू, कंटिन्यू दिस क्या है? प्रीफिक्स है। पोलाइट, जैसे इन जोड़ा दोस्तों मीनिंग नेगेटिव बनाया, इम्पोलाइट। मोरल, नेटिक, जैसे इन जोड़ा मीनिंग चेंज हुआ भाई, एनेटिक। ठीक है, इम्प्रूवमेंट, एन हो आएगा सॉरी यहाँ पर दोस्तों, इम्प्रूवमेंट। अब इस वर्ड में देखिए प्रीफिक्स और प्रू जो यहाँ पर क्या है दोस्तों वो रूट वर्ड है, और यहाँ पर क्या है मेंट एक सफिक्स है। तो सर क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी रूट के साथ में, किसी भी रूट के साथ में भाई, ठीक है, आगे प्रीफिक्स भी जुड़ जाए और पीछे सफिक्स भी जुड़ जाए एक ही साथ? तो बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है दोस्तों। एक वर्ड तो आपके सामने यही आया अभी, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट। देखिए भाई अब यहां पर जो रूट है दोस्तों वो क्या है? रूट क्या है आपका? प्रूव है। ठीक है, रूट वर्ड क्या है? प्रूफ है। मेंट आपका सफिक्स है, और इम क्या है? प्रीफिक्स है। लो भाई ये इम क्या है साथियों? आपका प्रीफिक्स है। इसी तरीके से अगर मैं एक शब्द और लूं, इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट, तो यहां देख लीजिए दोस्तों, यस यहां देख लीजिए इम्मेंट, पेयर यहां पर क्या है? रूट वर्ड। तो रूट वर्ड, पेयर, इम, प्रीफिक्स, मेंट, सफिक्स। ठीक है, इस अगर हम कहीं भी एक वर्ड और हम यहां पर ले लेते हैं साथियों, और हमने चलो यहां लिखा हुआ भी है डिससैटिस्फैक्शन। ठीक है, डिससैटिस्फैक्शन, यस डिससैटिस्फैक्शन। ठीक है, देखो भाई डिस आपका प्रीफिक्स, सेटिस्फाई वर्ड होता है भाई, ये सेटिस्फाई वर्ड होता है, तो ये आपका रूट वर्ड है दोस्तों। और जैसे ही एक्शन जोड़ा आपने इसके साथ में, ये आपका क्या है? सफिक्स हुआ, ये आपका बना दोस्तों सफिक्स। ठीक है, और यहाँ पर वाई जो है, जैसे आपने एक्शन जोड़ा, ठीक है, डिस सेटिस्फाई के साथ में, तो y का यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? इनफिक्स। राइट, क्या हुआ? इनफिक्स। तो किस तरीके से ये जो एफिक्सेस हैं ये काम करते हैं दोस्तों, एक वीडियो हम इसके ऊपर और बनाएंगे, और उस वीडियो में आप बड़े अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि भी किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया जाता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है साथियों, इसीलिए हम उस मैटर को नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐड करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, खुश रहिए और बिल्कुल बने रहिए चैनल के साथ में।
राइट, क्योंकि इकलौता ऐसा चैनल है दोस्तों जो आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल डेप्थ में दे रहा है। ठीक है, इंग्लिश की डेप्थ की जो चीजें हैं वो इस चैनल पर आपको मिलेंगी। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। और वीडियोस को शेयर जरूर करना भाई।